मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता दाधीच फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। सीपीसी सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ अबिटमेंट ऑफ सूट विच डील्स विद द ऑर्डर 22 सीपीसी 1908। बेसिकली अबिटमेंट ऑफ सूट होता क्या है? इफ़ व्हेन वी टॉक अबाउट लेमैन डेफिनेशन, देन अबिटमेंट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। ओके, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कोर्ट को ये देखना होता है कि इस सर्कमस्टेंसेस का सूट पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो अबेटमेंट ऑफ सूट डील्स विथ 3 काइंड्स ऑफ मैटर in case of death of party, in case of marriage of party and in case of insolvency of party। पार्टी की अगर डेथ हो जाती है, मैरिज होती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सूट, तो इन सर्कमस्टेंसेस का सूट पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये ऑर्डर 22 डील करता है। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेथ ऑफ पार्टीज। इससे पहले हम अबिटमेंट को स्टार्ट करें, वी शुड नो अबाउट लैटिन मैक्सिम दैट इज एक्शो पर्सनलिस मॉरिटरकम पर्सोना। इट मीन्स that a personal right of action of a person dies with the death of that person। it is a general rule कि जो पर्सन के व्यक्तिगत अधिकार होते हैं वो पर्सन की मृत्यु के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। इट मीन्स जो पर्सनल राइट है वो डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अबेटमेंट जो है वो 3 सिचुएशन में हम देखेंगे। जनरली अगर पर्सनल राइट्स का एक्शन नहीं है, सूट नहीं है, तो राइट टू स्यू सर्वाइव करता है, और अगर पर्सनल एक्शन से रिलेटेड सूट है तो राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं करता है। यह कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे ऑर्डर 22 को, देन राइट टू स्यू सर्वाइव एंड राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव, ये दोनों टर्म्स आप बेरेट की लैंग्वेज में देखेंगे। ओके, सो आते हैं हम डेथ ऑफ पार्टी। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग डेथ हो जाती है तो उसका सूट पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये रूल्स 1 to 6 में एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम रूल 1 to 4 डिस्कस करेंगे। बाकी रिमेनिंग रूल्स और मैरिज एंड इंसॉल्वेंट के सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूल 1 ऑफ ऑर्डर 22। जनरल रूल है रूल 1। रूल 1 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए राइट टू स्यू सर्वाइव करता है पार्टी का और पार्टी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, पार्टी इट मीन्स प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट, तो सूट अबेट नहीं होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की मृत्यु पर वो सूट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल 2। रूल 2 सेज दैट प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डाइज एंड द राइट टू स्यू सर्वाइव्स। जहाँ किसी सूट में 2 या 2 से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं या 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से एक प्लेंटिफ या एक डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है और राइट टू स्यू सर्वाइव करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर जो रिमेनिंग प्लेंटिफ्स हैं या रिमेनिंग डिफेंडेंट्स हैं उनके वो सूट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ए बी सी देयर आर 3 प्लेंटिफ्स और उसमें से एक ही डेथ हो जाती है, तो अगर राइट टू स्यू सर्वाइव करता है तो बी और सी उस सूट को कंटिन्यू रखेंगे। सेम केस हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल ई एफ जी डिफेंडेंट्स हैं। ई अगर ई की डेथ हो जाती है डिफेंडेंट की और राइट टू स्यू सर्वाइव करता है उस सूट में, तो फिर एफ और जी के अगेंस्ट सूट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, राइट टू स्यू सर्वाइव्स। नेक्स्ट रूल, रूल 3।
प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और द सोल प्लेंटिफ। रूल 3 जो है वो बेसिकली प्लेंटिफ से डील करता है। अगर मान लीजिए 2 और मोर प्लेंटिफ्स हैं, ठीक है, एंड राइट टू sue does not survive. Right to sue does not survive in case of 2 or more plaintiffs. तो इस केस में अब क्या प्रोसीजर होगा? अगर रिमेनिंग प्लेंटिफ के लिए राइट टू स्यू सरवाइव नहीं करता है तो उस केस में ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोर्ट जो है उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जो डिसीज्ड प्लेंटिफ है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सूट कंटिन्यू करने के लिए अलाउ कर देगा। ठीक है, वापस से हम एग्जांपल लेते हैं। ABC मान लीजिए प्लेंटिफ हैं किसी सूट में और A की डेथ हो जाती है, लेकिन इस सूट में क्या कंडीशन है कि इनके पास राइट टू स्यू सरवाइव नहीं करता है, तो उस केस में B और C आगे सूट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन A जो प्लेंटिफ मर चुका है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एप्लीकेशन फाइल करके सूट को कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए सूट में सोल प्लेंटिफ है, एक ही प्लेंटिफ है और राइट टू स्यू सरवाइव करता है, तो उस सोल प्लेंटिफ के डेथ पर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई करके कोर्ट से सूट को कंटिन्यू रखने की परमिशन ले सकता है। इट मीन्स वी कैन से रूल 3 में अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो सूट अबेट नहीं होगा, सूट शैल कंटिन्यू। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सिचुएशन अराइज होती है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन फाइल नहीं करता है तो डिफेंडेंट जो है वो सूट को अबेट करवा सकता है, साथ में जो डिफेंडिंग में उसके कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट भी प्लेंटिफ से रिकवर कर सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट रूल, रूल 4. Rule 4 deals with defendants where in case of death of one of several defendants or of sole defendant, what will be the situation of suit. अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं और उनमें से एक डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है एंड द सेम पॉइंट राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव देयर, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो उस केस में जो डिसीज डिफेंडेंट है प्लेंटिफ एप्लीकेशन फाइल करके उस डिसीज डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट में अपीयर होने के लिए बाउंड करेगा। ओके, और सेम सिचुएशन होगी जब सोल डिफेंडेंट है और राइट टू स्यू सर्वाइव करता है, तो फिर उस केस में भी जो सोल डिफेंडेंट था, जो डिसीज डिफेंडेंट है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट में डिफेंड करने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि अगर मान लीजिए जब डिफेंडेंट की डेथ हुई उससे पहले अगर मान लीजिए डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ था या उसने कोई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की थी, तो उस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो सूट को डिसीज्ड के अगेंस्ट अबेट करवा सकता है। इट मीन्स अपने फेवर में जजमेंट ले सकता है। ठीक है, जो जजमेंट आएगा वो ऐसे ही माना जाएगा कि डिफेंडेंट की डेथ नहीं हुई थी। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो सिचुएशन डिफेंडेंट की एग्जिस्टेंस पर डिफेंडेंट के अलाइव रहते हुए रहती केस में, वही सिचुएशन उसकी डेथ के बाद भी मानी जाएगी। कब? जब उसने कोई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया था। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लेंटिफ इग्नोरेंट था और उसने डिसीज डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं की, तो उस केस में भी लिमिटेशन
पीरियड निकलने पर लिमिटेशन एक्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है दैट इज़ 60 डेज, वो जब अगर एक्सपायर हो जाते हैं 60 डेज निकलने पर सूट अपने आप अबेट हो जाएगा। ओके, तो एक प्रोविजन भी है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए प्लेंटिफ इस ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहे तो वो विद प्रॉपर रीज़न देकर कि वाई ही डिड नॉट फाइल एप्लीकेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो इस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रीज़न देने पर वो इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है और सूट को कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, तो डेथ ऑफ पार्टी के आज हमने 4 रूल यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं कि पार्टी की अगर डेथ हो जाती है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट तो सूट कब अबेट हो सकता है और कब अबेट नहीं होता है, आज हम ये डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग रूल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।